ये बात तो सभी जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके 23 वर्ष तक बराबर उतरता रहा। बहुत से सहाबी ऐसे थे जिन्होंने पूरा कुरान मजीद ज़बानी याद था, और ऐसे सहाबियों की संख्या तो और भी अधिक थी जिन्हें कुरान के बहुत से हिस्से याद थे। नबूवत के झूठे दावेदारों, इस्लाम से विमुख होने वाले और ज़कात के इनकारियों से जब मुसलमानों को दो चार होना पड़ा तो इन लड़ाइयों और झगड़ों में कुरान के बहुत से हाफिज शहीद हो गए। ख़ास तौर पर यमन की घमासान लड़ाई में इतने हाफिज काम आए कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भय होने लगा कि सहाबियों के शहीद होने का ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो कुरान मजीद का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले खलीफा को कुरान मजीद जमा करने और संकलित करने पर उकसाया। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में इस पर तैयार न थे। कहते थे कि जिस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है उसे मैं कैसे करूं। लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इस पर उभारते रहे और बताते रहे कि इसका महत्व बहुत है। इनके बार बार कहते रहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मन में भी ये बात आई और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो पैगंबर इस्लाम के समय में वो लिखा करते थे, कुरान मजीद के जमा करने पर हुक्म दे दिया गया। पहले ही वो भी ऐसे करने से झिझके, पर फिर बाद में इसकी मुकम्मल समझ में आ गई और बड़ी कोशिश व देखभाल के बाद तमाम बिखरे हुए भागों को जमा करके एक पुस्तक के रूप में संकलित कर दिया। यहाँ किसी को ऐसी गलतफहमी न होनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा करके उसे जो संकलित किया उसका अर्थ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में कुरान मजीद की आयतों और सूरतों को कोई कम ना था और ना ही सूरतों के नाम रखे गए थे। ये सब कुछ व्यवस्थित रूप से हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के समय में ही हुआ। ऐसा समझना वास्तव में बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि कुरान की आयतों में सूरतों के नाम आदि सभी काम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में कराए हैं और आपने कुरान को एक करामर व्यवस्थित पुस्तक के रूप में छोड़ा है। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कारनामा तो बस इतना ही है कि उन्होंने बिखरे टुकड़ों और अलग अलग चमड़ों आदि पर लिखे हुए हिस्सों को जमा करके एक संकलित ग्रंथ बना दिया। इसी को सीरत सिद्दीकी या मसहफ़ सिद्दीकी भी कहते हैं, अर्थात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की संकलित पुस्तक हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द्वारा लिखी गई। ये प्रति हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़जाने में सुरक्षित रही। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्ज़े में आई। हज़रत उमर ने इसे हज़रत हफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रखवा दिया और वसीयत की किसी को ना दें। हाँ, जिसने नकल करना है ये अपनी प्रति ठीक करनी हो
वो इसे लाभ उठा सकता है। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के समय में इसी की मदद के कुछ प्रतियां लिखवाई और दूसरी जगहों पर भेजी थी। जब मरवान मदीना का गवर्नर बनकर आया तो उसने इस प्रति को हजरत हफ्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेना चाहा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मरते दम तक अपने पास रखा। उनकी मृत्यु के बाद मरवान ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर उसे नष्ट कर दिया।